अजय कुमार भल्ला जी, उपस्थित सभी संस्थाओं से, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, आज के सम्मेलन में देश भर से, दुनिया भर से आए हुए प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों, सम्मानित अतिथियों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं भारत में आपका स्वागत करते हुए उस भूमि पर आए हैं, इस भूमि पर आपका स्वागत है जहां विरासत और टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट दोनों एक साथ चल रहे हैं। एनएफटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स के युग में क्राइम और सिक्योरिटी, इस विषय पर G20 सम्मेलन में आज मेरे साथ शामिल होने के लिए भारत सरकार की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस सम्मानित सभा में तेजी से जुड़ रही दुनिया में साइबर रेजिलेंस स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता पर मैं जोर देना चाहूंगा। आप सभी जानते होंगे कि इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता का घोषवाक्य वसुधैव कुटुंबकम है, अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है, जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह वाक्य शायद आज की डिजिटल दुनिया के लिए सबसे अधिक रिलेवेंट है। टेक्नोलॉजी सभी कन्वेंशनल जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल तथा फाइनेंशियल सीमाओं को तोड़कर पार पहुंच चुकी है। आज हम सब एक बड़े ग्लोबल डिजिटल विलेज का हिस्सा है। हालांकि टेक्नोलॉजी मानव कम्युनिटी और देशों के और करीब लाने वाला एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स तथा स्वार्थी वैश्विक ताकतें भी है जो नागरिकों और सरकारों को आर्थिक तथा सामाजिक नुकसान पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यह सम्मेलन अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह डिजिटल दुनिया को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के कोऑर्डिनेटेड एक्शन की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है, साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक सुरक्षा का मामला बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के ह्यूमन एस्पेक्ट पर जोर दिया है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के उपयोग में कंपैशन और सेंसिटिविटी सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इमोशंस ऑफ थिंग के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत जमीनी स्तर पर उभरती टेक्नोलॉजी को अपनाने में अग्रणी रहा है। हमारा उद्देश्य है समाज के सभी वर्गों के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को अधिक सुलभ और अधिक किफायती बनाना है। इस क्षेत्र में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की है। आज 840 मिलियन भारतीयों की ऑनलाइन मौजूदगी है, जो बहुत बड़ा गर्व का विषय भारत के लिए है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2025 तक और 400 मिलियन भारतीय डिजिटल दुनिया में प्रवेश करेंगे। 9 वर्षों में इंटरनेट कनेक्शन में 250% से ज्यादा वृद्धि हमने दर्ज की है। प्रति जीबी डेटा की लागत में हम 96% कटौती करने में सफल रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हमने 5 ही साल में 500 मिलियन नए बैंक अकाउंट खोले हैं और 303 मिलियन रुपए डेबिट कार्ड वितरित किए हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में भी हमने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की है। 2022 में भारत 90 मिलियन लेनदेन के साथ वैश्विक डिजिटल भुगतान में अग्रणी बना हुआ है। अब तक भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन 35 ट्रिलियन रुपए पार कर गया है। वैश्विक डिजिटल भुगतान का 46% भारत में है। 2017-18 से लेनदेन की मात्रा में आज हमने
50% से ज्यादा बढ़ोतरी की है। जनधन आधार मोबाइल से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। 1.38 बिलियन आधार डिजिटल आइडेंटिटी हमने जनरेट कर चुके हैं। 52 मंत्रालय और 300 से अधिक योजनाओं को इसमें कवर कर लिया गया है। 300 मिलियन रुपए की राशि सीधी बैंक खातों में ट्रांसफर हो रही है। डिजी लॉकर में लगभग 6 बिलियन डॉक्यूमेंट स्टोर्ड है। कोविन ऐप के माध्यम से हमने 2.2 बिलियन कोविड वैक्सीनेशन सफलता के साथ पार किया है। भारत नेट के तहत 600,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है और ये गति अभी आगे जारी है। उमंग ऐप नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है जिसपे 53 मिलियन रजिस्ट्रेशन है। सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी के इनिशिएटिव ने एक दशक में भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। मित्रों, इसके साथ साथ ही साइबर खतरों की संभावना भी बढ़ी है। इंटरपोल की वर्ष 2022 की ग्लोबल ट्रेड समरी रिपोर्ट के अनुसार रैंसमवेयर, फिशिंग, ऑनलाइन घोटाले, ऑनलाइन बाल यौन शोषण और हैकिंग जैसे साइबर अपराध की कुछ प्रवृत्तियां विश्व